समाधि। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं था। इससे राजा की रानी कमला बड़ी दुखी थी। एक दिन की बात है, रानी सुबह सुबह अपने महल से बाहर निकली। अभी वह थोड़ी दूर गई थी कि उसे अपने सामने एक किसान आता हुआ दिखाई दिया। किसान के कंधे पर हल था। वह कोई लोकगीत गुनगुनाता हुआ जा रहा था। अचानक किसान की नज़र उसी रानी पर पड़ी। वह तुरंत ही लौट पड़ा। रानी ने उसके इस हरकत को देख लिया। उसने तुरंत ही अपने सारथी को रोका और सारथी से कहा, इस किसान को हमारे पास लाओ। थोड़ी देर में वह किसान रानी के सामने पहुंचा। उसने हाथ जोड़ रखे थे। रानी ने उससे पूछा, तुम अचानक क्यों लौट पड़े? तुम्हें तो खेत की ओर जाना था। किसान ने विनती भरे स्वर में कहा, रानी जी, मुझे कोई काम याद आ गया, इसलिए लौट पड़ा। किसान का स्वर काँप रहा था। रानी ने कड़क कर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच कहो। किसान ने अनेक बहाने बनाता रहा। जब रानी एकदम गुस्से से भर उठी, तब किसान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप मेरी माँ के बराबर हैं। यदि आप मुझे क्षमादान दें तो मैं सच सच बताऊं। रानी ने उसे क्षमादान दे दिया। तब किसान अपराधी की तरह सर झुकाकर बोला, रानी माँ, मैं किसान हूँ, खेती ही मेरा जीवन है, संसार है। आज मैं पहली बार खेत बोने जा रहा था और सबसे पहले इतना कहकर वह चुप हो गया। रानी की आकृति दुख की परछाइयों से घिर गई। उसने व्यथित स्वर में कहा, कहो कहो किसान भाई, कहो। किसान ने कांपते स्वर में कहा, रानी माँ, आप बांझ हैं और बांझ का पहला सामना बहुत ही बुरा होता है। उससे खेत फलता फूलता नहीं। यदि फल फूल जाए तो वह ईश्वरीय आपदा का शिकार हो जाता है। रानी की आंखें छलछला गई। उसका स्वर भर आया। अत्यंत स्नेह से बोली, जाओ भाई जाओ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैं सचमुच भाग्यहीन हूँ। यह कहकर रानी वापस महल में आ गई। महल में देवी का मंदिर था और देवी 4 भुजाओं वाली थी। रानी देवी को बहुत मानती थी। उसने उनके सामने लेटकर बिलख बिलख कर रोते हुए कहा और प्रतिज्ञा की, माँ, या तो मेरे सर पर लगी बांझपन के कलंक को मिटा दो, अन्यथा मेरे प्राण ले लो। मैं तेरे मंदिर के बाहर पाँव नहीं रखूंगी, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। रानी ने प्रतिज्ञा कर ली। इस प्रतिज्ञा की खबर राजा को पहुंची। राजा सही मायनों में राजा था, भोग विलासी और कठोर प्रशासक। वह तुरंत ही रानी के पास आया। उसने रानी को समझाया, अरे तू पागल है क्या, जो इतनी छोटी बात के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली? स्त्री के लिए यह छोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा कलंक है। रानी ने सुबक कर कहा, महाराज, आज मैं सुबह सुबह निकली, तब एक यात्री ने कहकर रानी अचानक चुप हो गई। उसने देखा कि राजा की आंखें गुस्से में लाल हो गई हैं और चेहरा कठोर हो गया है। बोलो, वह कायर कौन था? मैं उसकी जीभ खिंचवा दूंगा, उसे जिंदा जलवा दूंगा। रानी ने राजा को कुछ भी नहीं बताया। राजा को अपना गुस्सा पी जाना पड़ा। उसने रानी को फिर समझाया, पर रानी नहीं मानी। एक दिन पूरा दिन बीत गया। रानी की पीड़ा गहरी आस्था में बदल गई। मन की शक्तियाँ बलवती हो गईं। देवी को याद करते करते उसकी आँख लग गई। उसने सपने में देखा कि देवी माँ ने उसे एक फूल दिया है और कहा है, जा तेरे एक संतान होगी। वह संतान मेरा वरदान है, उसे सदा यह बात याद दिलाती रहना। सपना भंग हो गया। रानी बड़ी खुश हुई। उसने तुरंत आकर राजा को सपने के बारे में बताया। राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ। कुछ दिनों बाद रानी ने राजा को बताया कि वह माँ बनने वाली है। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र सचमुच में देवी का वरदान था, रूपवान था और गुणवान भी। पर राजा ने देवी के वरदान का ध्यान न रखते हुए राजकुमार का लालन पालन बड़े ही ठाट बाट से करना आरंभ कर दिया। राजकुमार का नाम भी उसने जानबूझकर विलास प्रिय रखा। उसे उन सभी बातों से दूर रखा जिस देवी का वरदान सच होता हो। उसके चारों ओर एक ऐसा समूह था जो उसे बताता रहता था कि राजा का बेटा राजा होता है और उसे संसार के सारे प्राणियों से शानदार जीवन जीने का हक है। स्वयं राजा को भी यह गुमान था
कि उसने अपने पुत्र को अपने सांचे के हिसाब से ढाल लिया है। एक दिन यह बात उसने अपनी रानी को भी कही, मेरा बेटा मेरे जैसा ही होगा, वह इस राज्य के खजानों को और भरेगा। रानी की आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा, देवी माँ के वरदान को भूल रहे हैं। राजा ने उसकी कोई परवाह नहीं की। एक दिन की बात है, राजकुमार बिलास प्रिय शिकार खेलने के लिए महल से अपने साथियों को लेकर गया। वह थोड़ी दूर ही गया कि उसे जंगल में आग जलती हुई दिखाई दी। उसने पता लगाया तो मालूम हुआ कि उसके कारिंदे कुछ गरीबों की झोपड़ियां जला रहे हैं। राजकुमार ने पूछा, क्यों जला रहे हैं? तो उसके साथी ने बताया, राजकुमार, इन लोगों ने हमारे खिलाफ बगावत की है। कैसी बगावत? सबने कह दिया कि लगान नहीं देंगे। राजकुमार गंभीर हो गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, लगान क्यों नहीं देते हैं? अकाल पड़ रहा है, भला हमारे महाराज ने अकाल थोड़ी ही डाला है। अकाल अपने आप पड़ता है, इसलिए हम अपनी लगान माफ़ क्यों करें? राजकुमार ने अपने घोड़े को उस ओर भगाया। उसके साथी उसे रोकने लगे, पर वह नहीं माना। वह एक पूरी की पूरी बस्ती थी जो कि धाएं धाएं जल रही थी। चारों ओर बच्चों, बूढ़ों और स्त्रियों का क्रंदन गूंज रहा था। राजा के कारिंदे निर्दयता से कोड़े बरसा रहे थे। राजकुमार ने देखा कि एक बुढ़िया बचाओ बचाओ कहकर भाग रही थी और एक घुड़सवार उसके पीछे भाग रहा था। बुढ़िया गिरती है और घोड़ा उसे कुचल देता है। बिलास प्रिय का कलेजा मुंह को आ जाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता। अचानक एक युवती भागती भागती विलास प्रिय के पास आती है और हाथ जोड़कर कहती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, यह लोग मेरी इज्जत लूट रहे हैं। राजकुमार को देखकर वह घुड़सवार ठिठक गया। युवती बेहोश हो गई। राजकुमार का हृदय पसीज गया। वह सीधा महल में लौट गया। अपनी माँ के पास गया और सारा किस्सा बयां किया। माँ ने भी रोते हुए कहा, बेटा, कितनी मिन्नतों के बाद देवी माँ ने मेरी गोद भरी थी, पर तुम्हारे बाप ने तुम्हें सदा अंधेरे में रखा। यहाँ के मंत्री, उत्तराधिकारी, अधिकारी और स्वयं राजा प्रजा का भयानक शोषण करते हैं। तभी राजा आ गया। उसने रानी को कठोर स्वर में कहा, तुम मेरे विरुद्ध बगावत कर रही हो, मेरी संतान को मेरे विरुद्ध भड़का रही हो। रानी, मैं राजा हूँ और एक राजा रानी को भी बगावत के आरोप में सजा दे सकता है। विलास प्रिय ने विनम्र स्वर में कहा, लेकिन पिताजी, यह तो आपकी पत्नी है और मेरी माँ भी है। राजा पहले राजा है, हम सबके बीच कोई मानवीय रिश्ते नाते नहीं। राजा ने लापरवाही से कहा, मानवीय संबंधों से सिंहासन की रक्षा नहीं होती। प्रशासन चलाने के लिए कठोरता की भी जरूरत होती है। विलास प्रिय कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गया। रात को चोर की तरह निकल पड़ा। अपने नगर को देखा। प्रजा अनेक कष्टों से जकड़ी हुई थी। गरीबी, असमानता, अभाव। वह घूमता रहा। अचानक उसने देखा कि एक रथ को कुछ आदमी खींच रहे हैं। उसमें एक धनवान बैठा है, गहनों से लदा फदा। उसने पूछा तो ये पता चला कि एक धनवान के गुलाम है। लेकिन रथ तो घोड़ों से चलता है। राजकुमार ने कहा, मैं अपने घोड़ों को तकलीफ क्यों दूं? मेरे पास मेरे गुलाम हैं। उस धनवान आदमी ने कहा। राजकुमार को बड़ा धक्का लगा। क्या आदमी जानवरों से भी गए गुजरे हैं? वह पीड़ा से तिलमिला उठा। जब वो आगे बढ़ा, जहाँ शहर का गंदा नाला था, वहाँ शहर का सारा कचरा डाला जाता था। उसके आसपास झोपड़ियाँ थीं। उन झोपड़ियों में आदमी रहते थे। सवालों से घिरा हुआ वह लौट आया। मंदिर में जाकर देवी माँ के दर्शन करके बोला, यह तेरा कैसा संसार है? तो उसे आवाज़ सुनाई दी, तू इन्हें सुधार, बदल। तू मेरी ज्योति है, वरदान है, भलाई है, परोपकार है। राजकुमार ने दूसरे दिन ही अपने पिता से कह दिया कि आपको अपनी व्यवस्था बदलनी होगी। रंग भेद, जाति भेद और धर्म भेद से ऊपर मनुष्य को
अपना अपना हक देना होगा। आप राजा हैं, प्रजा के सुख के लिए आप जिम्मेदार हैं। यदि मैं ऐसा ना करूं तो मैं आपका विरोध करूंगा। राजकुमार: हाँ पिताजी, आपके मंत्री, अधिकारी, सामंतवान और छोटे छोटे चाकर प्रजा पे बड़ा अत्याचार करते हैं। एक राजा का बेटा ऐसा सोचकर अपना पतन कराता है। राजा ने क्रोध भरे स्वर में कहा, यदि तुम ऐसा सोचते हो तो मेरे महल से निकल जाओ। जो आज्ञा पिताजी, राजकुमार ने कहा। जिस महल में मानवीय रिश्ते नाते नहीं, भला वहाँ रहने से क्या फायदा। राजकुमार महल से बाहर निकलने लगा। तभी रानी आ गई। वह राजकुमार से लिपट लिपट कर रोने लगी। राजकुमार ने कहा, चिंता ना करो, मैं देवी का वरदान बनकर ही दिखाऊंगा। हाँ बेटा, माँ ने तुम्हें इसीलिए मेरी कोख में जन्म दिया है। राजकुमार महल से निकल गया। वह घूम घूम कर लोगों को जगाने लगा। कोई प्रजा पर जुल्म करता तो राजकुमार उनके आड़े आ जाता। राजा परेशान हो गया। जब उसे यह मालूम हुआ कि राजकुमार के लिए भोजन एक हरिजन कन्या बनाती है तो राजा बड़ा ही क्रोधित हुआ। उसे लगा कि किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ लगा दिया हो। लेकिन राजकुमार विलासप्रिय, परोपकार, दया और भलाई के रास्ते पर चलता रहा। उसकी आत्मशक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि वह लोगों को दुख दर्द अपने स्पर्श से ही दूर कर देता था। एक दिन उसने एक बावड़ी के किनारे दो अंधों को रोते हुए देखा और पूछा, क्या बात है बाबा? हम दोनों अंधे हैं, ठोकर खाते हैं। अरे भाई, भगवान का नाम लो, अपनी आत्मशक्ति, विश्वास और आस्था को जगाओ। इन बड़ी बड़ी आंखों में ज्योति आ जाएगी। आओ भाई आओ। उसने उन दोनों को उस बावड़ी में नहलाया। उन दोनों की आंखें लौट आई। चमत्कार! जब राजा ने सुना तो कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तभी राजा को मालूम पड़ा कि किसानों ने इस बार लगान नहीं दी है और उसके सिपाही जब गए तब राजकुमार ने उन्हें वापस भेज दिया। सैनिकों ने साफ कह दिया कि वे राजकुमार के सामने हथियार नहीं उठा सकते। वे तो उनके सामने जाते ही असक्त हो जाते हैं। राजा ने पांव पटक कर कहा, मैं स्वयं उसे पकड़ कर लाऊंगा, उसके सारे ढोंग को मिटा दूंगा। राजा सैनिकों के साथ गया। उसने देखा कि राजकुमार सभी वर्गों के लोगों के साथ कीर्तन में मग्न था। राजा ने सैनिकों को आज्ञा दिया, इन सबको भगा दो। पर सैनिकों ने देखा कि उनके पांव जमीन से चिपक गए हैं। राजा चिल्लाता रहा। एकाएक राजा ने अपना पांव उठाया तो उसे मालूम हुआ कि वह भी जमीन से चिपक गया है। जब कीर्तन खत्म हुआ तब राजकुमार ने पूछा, क्या बात है महाराज? महाराज ने कहा, मेरे पांव धरती से चिपक गए। राजकुमार बोला, नहीं पिताजी, धरती माँ ने स्वयं दुखी होकर ऐसा किया है। राजा गिड़गिड़ाने लगा, दया की भीख मांगने लगा। तब राजकुमार ने उसके पाँव को छुआ। पाँव छूट गए। राजकुमार ने कहा, जाओ भाई जाओ, अब भी समझ जाओ कि तुम भी आदमी हो। राजा का हृदय बदल गया। राजकुमार ने अपने जीवन में सभी मनुष्यों को एक कर दिया था। एक दिन राजकुमार तालाब में स्नान कर रहे थे। तभी एक स्त्री रोती पीटती हुई आई और बोली, राजकुमार, मेरा बेटा तालाब में डूब गया। कुछ और लोगों ने कहा, हाँ राजकुमार, हमारे देखते देखते ही आप तो चमत्कारी हैं, बच्चे को वापस लाओ। राजकुमार ने हंसकर कहा, बच्चा तो नहा रहा है। सबने देखा कि बच्चा दूसरे घाट पर नहा रहा था। फिर से चमत्कार। राजकुमार ने कहा, चमत्कार नहीं, अपने मन की शक्ति, आस्था और विश्वास को जगाओ। चमत्कार आदमी के हृदय में है। राजकुमार का जीवन सेवा करते करते थक गया। एक दिन उसने जीवित समाधि ले ली और वहाँ एक मंदिर बना। वह पहला मंदिर था जिसमें सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग आकर फूल चढ़ाते थे। उस मंदिर का भोग हरिजन कन्या ही बनाती थी। इससे हमें पता चलता है कि सभी लोग एक समान हैं, किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए।